वेलकम फ्रेंड्स, ये इस ट्रैवल सीरीज का फाइनल एपिसोड है एंड इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और अपलोड किए थे जिसमें मैंने अपने 4 डेज की जर्नी कवर की थी एंड उन वीडियोस में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था, इंक्लूडिंग मेरा पहला कैलाश यानी आदि कैलाश। वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर। एंड इस वीडियो में होगा मिस्टीरियस ओम पर्वत, जागेश्वर टेम्पल एंड मच मोर, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ओम नमः शिवाय। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। सामने स्नो आज और बढ़ गई है और हम निकल रहे हैं ओम पर्वत के लिए। और ये आज का OTD कितना टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्ट? 6:01 440 450 के अराउंड उठ भी गए थे। सच बता, हमारी गाड़ी से आगे बैठो। उठ गए थे। मैं 450 उठ गया था। बैठो बैठो मेरे वाली में बैठो। खिलाफ है मेरे ये लोग। मैं 450 उठ गया था एंड आई वाज रेडी फिट। उस गाड़ी कल हम थे बीमार। वेलकम टू विक्लम ऑन वेकेशन। चलते हैं ओम पर्वत। 6:03 हो रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं ओम पर्वत के लिए। मनोज जी, कितना डिस्टेंस है यहाँ से? 22 किलोमीटर। तो कितना टाइम जाएगा? 1 घंटे 1-1.25 घंटा लगेगा हमको पहुंचने में। मतलब 7 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे। सुपर गुड मॉर्निंग है। ये मोमेंट सबसे प्यारा होता है जब सन की फर्स्ट रेज आ रही होती हैं ऑन द पीक्स और सामने ये बिग माउंटेन्स। हम रुके हैं पहले चेक पोस्ट पे अपने टुवर्ड्स ओम पर्वत अपने परमिट्स चेक कराने के लिए गूंजी में। और सामने बहुत ही सुंदर पीक, ओनली गोल्डन पीक एंड एवरीबडी इज क्लिकिंग पिक्चर्स। ये हमारी बोलेरो और इस पे जम गया था आइस मॉर्निंग में, तो काफ़ी बार गर्म पानी डालने के बाद हटा है। ये विंडो तो खुल ही नहीं रहा था। ये देखो स्टिल आइस टूट रही है। एंड इधर के जितने भी प्लांट्स हैं इनके ऊपर जो ये हल्की सी वाइट लेयर है दैट्स स्नो। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। गुड मॉर्निंग किरण जी। आप सबसे लेट उठते हैं, आपको पता है बात? मॉर्निंग में आपके चक्कर में हम कितना लेट होते हैं। 5 बजे उठे हम सब। ये भाई साहब, ये नहीं ये तो 3 बजे उठ के ना सब कुछ करा रखे। यस एग्जैक्टली। नहीं 3 बजे नहीं, 4:30 उठ गया था मैं। ठीक है उठ गया था 4:30। ये सब लेट उठे हैं। क्या दिलीप जी, आप भी लेट उठते हैं थोड़ा यार। सब लेट उठते हैं। तो सबसे लेट पे उठा 4:45 बोल रहा था। वो मैं संभाल लूंगा एडिटिंग में। ये हमारे साथ एक और कार चल रही है और ये इस पे तो आइस ही है। ये जम जाती हैं डेली और इन कार्स को मॉर्निंग में 20-25 मिनट्स पहले ऑन स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता है सो दैट ये प्रॉपर टेम्परेचर पे आ पाए। दुनिया ये देखो रे, पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। नीम नमक कच्चे कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये। मौज मजे सी नाजोरी की खुदाई की दुनिया ये।
पहुंच चुके हैं ओम पर्वत एंड मेरे ठीक सामने ओम है एंड शिव जी ने प्रॉपर दर्शन दे दिए हैं एंड मैं अपने वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि मैं उधर ही देख रहा हूँ अभी। और जो दर्शन हमें हुए हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। आज 16 अक्टूबर है। टाइम हो रहा है सर, टाइम क्या हो रहा है? 7:35 AM 16 अक्टूबर। आई सॉ ओम पर्वत मेरे ठीक सामने। हम आगे अभी व्यू पॉइंट तक जाएंगे और अब आपको भी दिखाते हैं। ये ऊपर को जो रूट जा रहा है, उधर जहाँ ट्रक जा रहा है, वो किधर का रूट है? ये हमारा मानसरोवर के लिए। ये मानसरोवर के लिए? मानसरोवर के लिए। ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, हाँ जी, उसके बाद यहीं से जाएंगे मानसरोवर। ओके। अभी फिलहाल ओनली फॉर आर्मी। ओनली फॉर आर्मी। सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियंस नॉट अलाउड। अब चलते हैं आगे। सामने व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट तक चलते हैं। यहाँ पर भी एक होटल की व्यवस्था है अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो। ओम नमः शिवाय। ये रहा मोबाइल नंबर। ये है बिल्कुल फ्रेश पाउडर स्नो एंड चलते हैं आगे व्यू पॉइंट तक। ओम नमः शिवाय। आज अभी हम ये जो नावीडांग करके जगह है, फ्रेश स्नोफॉल हुआ है मॉर्निंग में। देखिए आप, वो ओम पर्वत है सामने। और यहाँ से ऊपर 9 किलोमीटर ऊपर जो है हमारा चाइना बॉर्डर पड़ता है। यहाँ से यस, उसको लिप्पू पास बोलते हैं, राइट। तो जो कैलाश यात्रा हमारी चलती थी, पहले जो लिप्पू पास, यहाँ से हम 9 किलोमीटर जाते थे। उसके बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है। वहाँ से आगे फिर हम तकलाकोट को जाते हैं। तकलाकोट, उसके आगे मानसरोवर पड़ता है। तो अभी जो हमारी यात्रा आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा है, केवल यहीं तक होती है, ओम पर्वत तक। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग लिप्पू पास तक जाके वहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है, जिसको ओल्ड लिप्पू पास है। वहाँ से कैलाश के दर्शन की तैयारी चल रही है। तो नेक्स्ट ईयर अगर ये खुलता है तो हम लोग यहाँ से 9 किलोमीटर आगे जाएंगे और वहाँ से लिप्पू पास के, ओल्ड लिप्पू पास से हम कैलाश के दर्शन करेंगे। और सामने सर ये सब लिप्पू पास का फॉल्ट माउंटेन है। अभी जो है रोड बनी हुई है, आर्मी का मूवमेंट रहता है ऊपर, बट हम लोग को नॉर्मल पब्लिक को नहीं मिलता। और नाग पर्वत की तरफ? ये सामने नाग पर्वत है, सामने नाग पर्वत। हाँ, सामने। और ये जो ओम पर्वत है, ये ट्राइजेक्शन है। इसके उस साइड नेपाल पड़ता है, राइट साइड बैक में, और लेफ्ट साइड है चाइना पड़ता है। थैंक यू। नाग पर्वत से होगा। हम यहाँ से चल रहे हैं काली मंदिर। और काली मंदिर कितना दूर है मनोज जी यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर काली मंदिर है। तो अब आपसे मिलते हैं काली मंदिर पे सीधा डायरेक्ट। अब मैं फ़ोन वोन सब अंदर डाल रहा हूँ। हाँ, फ़ोन वोन अंदर डाल रहा हूँ। हाथ एकदम ऐसे फ्रीज हो गए हैं, जो भी स्किन बाहर है वो फ्रीजिंग हो रही है। माइनस में टेम्परेचर है। ऑल्दो अब सन आ गया तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है, बट वही रास्ता है। तो इसलिए अब मिलते हैं आपसे सीधा काली मंदिर पे। ओम पर्वत के इतने सुंदर दर्शन के बाद हम निकल गए काली माता और व्यास गुफा के लिए। तो जब तक हम वहां पहुंचते हैं, मैं आपको इसके बारे में 2-3 चीजें और बता देता हूं। ओम पर्वत को नाबीडांग में एक व्यू पॉइंट है जहां पर हम थे, बस वहीं से देखा जा सकता है, उस तक जाया नहीं जा सकता। ओम पर्वत 6191 मीटर्स की हाइट पर है और आज तक इस माउंटेन पे कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया है। अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स, ऐसे टोटल 8 नेचुरल ओम है हिमालयाज में, बट हम ह्यूमंस को सिर्फ एक ही मिला है और वो है ये ओम पर्वत। बाकी अब चलते हैं काली मंदिर और व्यास गुफा देखने। ओम पर्वत के एक्सपीरियंस को अभी हम ऑब्जर्व ही कर रहे थे कि तभी हम पहुंच गए व्यास गुफा एंड काली माता मंदिर, जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है।
वहीं पर हमने व्यास गुफा को देखा जहां पर वेद व्यास जी ने तपस्या की थी एंड इस वैली का नाम उन्हीं के नाम पर है, यानी व्यास वैली। इस गुफा पर जाने का कोई और रास्ता तो नहीं है, बट एक बार इंडियन आर्मी ने रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर जाने की कोशिश की थी और वो फ्लैग जो आप यहाँ देख रहे हैं वो भी इंडियन आर्मी ने ही लगाया है। बट वहां पर इंडियन आर्मी के साथ क्या हुआ ये सुनिए आप दादा से। जब आर्मी वाले गए थे ऊपर, जब वहाँ झंडा लगाने के लिए, तो कहा जाता है कि अंदर से उनको आवाज आई कि बेटा यहाँ दोबारा मत आना, अभी तो गलती हो गई तेरे, लेकिन अब दोबारा मत आना यहाँ करके। उसके बाद से आर्मी वालों ने किसी को अलाउड नहीं किया उसके बाद वहाँ जाने के लिए, वहाँ बैंड करा दिया। और यहाँ इस इलाके में आप ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हो कि आप ड्रोन उड़ा के वहाँ पर नज़दीक ले जाए, उसकी वीडियो बना ले, वो भी अलाउड नहीं है। बहुत यहाँ पर सब चीज़ ड्रोन उड़ा दिया, लेकिन उसका ड्रोन मिला नहीं। उसने 15 बंदों को ले गया 2 दिन, लेकिन ड्रोन पता नहीं कहाँ गया, कोई पता नहीं चला। अब चलते हैं काली माता मंदिर। देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जो डेकोरेटिव रोप है इस पे पूरी पे स्नो हो गई है। दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे। काली माता मंदिर के बहुत ही अच्छे दर्शन करने के बाद मैंने देखा अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक रिवर सोर्स को, और वो था काली रिवर का। एज कम्पेयर टू द काली रिवर जो हमने देखी थी धारचूला में, ये उनके आगे बिल्कुल ही छोटा था। एंड ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस ट्रिप पर मैंने एक बहुत बड़ी रिवर और उसी रिवर का सोर्स दोनों देख लिए। फिर हम आ गए हमारे होम स्टे और ये टाइम था चेकआउट करने का। एंड ये नेपालचू होम स्टे वॉज बेस्ट एट एवरी एस्पेक्ट, completely made of wood to keep it warm. Washrooms were clean, the food was awesome, and views थे ही commendable. So this homestay was 10 on 10, and the details of this homestay is in the description. And फिर वहाँ से हम निकल गए and we reached KMVN पिथौरागढ़। क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते it was night and dark, तो मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, but in the morning the views from the property was this. जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो। ये व्यू मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पूरा पिथौरागढ़ टाउन मेरे ठीक सामने है, इतना सा दिख रहा है यहाँ से, बट इट्स टू बिग। उसके बाद we received the trip completion certificates and we all were super happy. And आप सबको लग रहा होगा यहाँ पर ट्रिप इज ओवर, बट नॉट एक्चुअली, क्योंकि अभी एक और जगह बाकी है एंड वो है जागेश्वर टेम्पल। फिर हम 2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद पहुंचे जागेश्वर टेम्पल। सामने है जागेश्वर टेम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। अभी तो पहुंचा भी नहीं हूँ टेम्पल के पास, दूर से ही देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आपके भी दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं जागेश्वर टेम्पल के। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती। इस ट्रिप का आखिरी स्पॉट जागेश्वर टेम्पल पहुंचने से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पहुंचकर मुझे इतनी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं 2023 मार्च वेकेशन में गया था द्वारका, गुजरात, और वहां मैं गया था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ अभी बताता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब नागेश्वर टेम्पल जिसे हम ज्योतिर्लिंग मानते हैं वो है द्वारका में, और जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं नागेश्वर की लोकेशन गुजरात दिखा रहा है। बट इसी वेबसाइट पे जहाँ से मैंने ये मैप का स्क्रीनशॉट यहाँ पेस्ट किया है, इसी वेबसाइट पे नीचे नागेश्वर के आगे अल्मोड़ा और उत्तराखंड की डिटेल्स मेंशन है। तो ये है तो बड़ा कन्फ्लिक्टिंग, बट अकॉर्डिंग टू द रिटर्न हिंदू स्क्रिप्ट्स रियल ज्योतिर्लिंग है जागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो प्रेजेंट है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। और ये कंफ्यूजन क्यों होती है ये भी बताता हूँ। क्योंकि रिटर्न नेम जागेश्वर धाम का है अष्टम ज्योतिर्लिंग नागेशम द्वारुका वने, और ये अक्सर दारुका वने द्वारका वन से मिसरीड हो जाता है। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और इनफैक्ट मुझे भी यहाँ पहुंचने से पहले यही लगता था
कि मेरा 8th ज्योतिर्लिंग हो गया है, बट अकॉर्डिंग टू ASI एंड जो पुजारी मंदिर में प्रेजेंट थे उनके अकॉर्डिंग जागेश्वर टेम्पल ही करेक्ट 8th ज्योतिर्लिंग है। वैसे कहा गया है जागेश्वर, इसमें कई कई अलग अलग वर्ण हैं। वैसे ये 8वां ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जिसको कुछ लोग गुजरात में भी मानते हैं और कुछ लोग द्वारिका में भी मानते हैं। लेकिन वर्ण जो है सारे हमारे वेदों में, सारे उसमें जो है शिव पुराण में, मानस खंड में सारे वर्ण इसके मिलते हैं। नागेश्वर दारुका वन है, ये देवदार का वन के बीच में जो है, फिर कैलाश बांसर के मार्ग में हिमालय के तट पर, तो ये इसके सारे प्रमाण इसके मिलते हैं, है नहीं। तो अभी 4 दिन पहले मोदी जी आए थे, 4-5 दिन पहले 12 तारीख को मोदी जी पहुँचे यहाँ पर, तो उन्होंने भी देखा कि इसमें सारे मतलब जो है कि असली जो है द्वारिका वाला जो है गुलशन कुमार ने 78 में उसका नवीकरण किया और बढ़ चढ़ के उसका प्रचार किया, तो वही आज आपको नेटों में गूगल में वही दिखाया देगा, नहीं तो 8वां ज्योतिर्लिंग ही है। कंक्लूजन में ज्योतिर्लिंग कोई सा भी हो, मेरे तो दोनों हो गए। अब बहुत बात हो गई जागेश्वर टेम्पल की कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, बट एक्चुअली जागेश्वर टेम्पल के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जागेश्वर टेम्पल उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा सिटी के पास सिचुएटेड है। ये टेम्पल सिटी से दूर देवदार फॉरेस्ट के बीच में पड़ता है एंड पूरा ही सराउंडेड है एक फॉरेस्ट रीजन से। इसी वजह से यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम आता है एंड पीस उतना ही ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू ASI जागेश्वर टेम्पल 7th एंड 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बीच में बना है और यहाँ पर 1 या 2 टेम्पल नहीं है। जागेश्वर टेम्पल एज अ होल 125 टेम्पल्स का ग्रुप है, जिसमें छोटे बड़े बहुत से टेम्पल्स हैं। जागेश्वर टेम्पल में दर्शन करने के बाद बाहर निकल के यहाँ की छोटी सी मार्केट में बैठ के लंच किया और उसके बाद हम निकल रहे थे यहाँ से काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए, जो यहाँ से 125 किलोमीटर्स दूर है। तो वहाँ से निकलने के बाद कुछ अलग सी ही फीलिंग थी, ट्रिप खत्म होने की सैडनेस क्योंकि ये लास्ट स्पॉट था और घर जाने की एक्साइटमेंट, सब कुछ साथ में बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एंड आई नो ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है एज कम्पेयर टू बाकी दो, बट यू नो बेटर लेट देन नेवर। इस ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया। एक ही ट्रिप में मैंने कितना कुछ एक्सप्लोर किया अबाउट शिव, अबाउट आर कल्चर, तो मैं बहुत ग्रेटफुल एंड बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने घर इस लंबे सफ़र के बाद। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड इस ट्रिप से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड मेरा चैनल या मेरा कोई भी वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वेकेशंस। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है।